नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का महाबली राहु के इस वीडियो में। ले लो जितना ले सकते हो राहु से, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। जी हाँ, राहु एक ऐसा ग्रह है, एक ऐसी ऊर्जा है जिसे डर के साथ जोड़कर देखा जाता है। जीवन में जब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हो तो ये कहा जाता है कि राहु खराब है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? देखिए, राहु एक ऐसा प्लेनेट है जिसे सभी 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है। राहु एक ऐसी ऊर्जा है जिसे अगर सही से समझ लिया जाए तो ये इंसान को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा सकता है। ये एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से रंक को राजा बना सकता है, फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है, आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। जो इंसान एक एक पैसे के लिए संघर्ष कर रहा हो, राहु महाराज की कृपा हो जाए तो उसके पास इतना धन हो जाता है जितना उसने कभी सपने में भी ना सोचा था। क्योंकि राहु की कोई लिमिट नहीं है। राहु जब देने पर आते हैं तो व्यक्ति को इतना कुछ दे देते हैं जो उसकी कल्पना से परे होता है। 20 अक्टूबर वो तिथि है जब राहु अपना असीमित भंडार आपके लिए खोलने जा रहे हैं। अब आपकी क्षमता है कि आप राहु से कितना ले पाते हैं। वजह यह है कि कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए व्यक्ति में ऊर्जा, उत्साह और उमंग होना जरूरी है। और ये ऊर्जा, ये उत्साह कहाँ से आएगा? ये ऊर्जा, ये उत्साह आपको देने के लिए आ रहे हैं कर्क राशि में मंगल। जी हाँ, 20 अक्टूबर को मंगल राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आ जाएंगे और राहु से नवम पंचम का योग बनेगा। राहु मंगल त्रिकोण पर होंगे तो राहु भी एक्टिवेट होंगे, मंगल भी एक्टिवेट होंगे। और ये वो समय होगा जब आपके अंदर कुछ पाने की ऊर्जा, उत्साह और उमंग होगी और आप जितना, आपकी क्षमता हो, जितना आप में ऊर्जा हो, उतना आप राहु से ले पाएंगे। राहु तो असीमित भंडार लेकर बैठे ही हैं आपको कुछ देने के लिए। एक बात और, ऐसा योग वर्षों के बाद बनता है और ऐसा योग दोबारा फिर नहीं बनेगा। तो आइए समझते हैं इस गोचर काल में 20 अक्टूबर से 12 जनवरी 2025 के बीच राहु तुला राशि के जातकों को क्या क्या प्रदान करने जा रहे हैं, कौन से बड़े परिवर्तन आएंगे आपके जीवन में और क्या क्या बड़े लाभ मिलेंगे आपको इस गोचर काल में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के 6ठे भाव में है, शनि पंचम में है और मंगल 20 अक्टूबर को 10वें भाव में कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए, राहु तुला राशि के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इतना बलवान क्यों है, पहले ये समझिए। पहली बात, राहु और शनि दोनों ही तुला राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह होते हैं। तुला राशि शनिदेव की उच्च की राशि है और तुला राशि के लिए शनि बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। हालांकि वर्तमान में लग्न से पंचम में हैं, लेकिन वक्री होने के कारण पंचम भाव में होने के बावजूद शनि आपको इस समय कोई अशुभ फल नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, राहु शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं
और मित्र के नक्षत्र में गोचर करते हुए कोई भी ग्रह अत्यंत बलवान होता है। तीसरी बात, शनि राहु के नक्षत्र में शतभिषा में गोचर कर रहे हैं। राहु शनि में परिवर्तन का योग बन रहा है, तो राहु को शनि का भी बल प्राप्त है। और चौथी महत्वपूर्ण बात, कुंडली का तीसरा, छठा और 11वां भाव, जिसे त्रिषडाय भाव कहते हैं, इन भावों में राहु केतु शनि मंगल बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। और अंतिम महत्वपूर्ण बात ये है कि 20 अक्टूबर से राहु मंगल का नवम पंचम का योग बन रहा है। राहु से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। राहु से पंचम पर है मंगल और मंगल से नवम पर है राहु। तो राहु भी एक्टिवेट होंगे और मंगल भी एक्टिवेट होंगे। तो इस तरह से राहु इस समय बहुत अधिक मजबूत स्थिति में गोचर कर रहे हैं। राहु का गोचर छठे भाव में है। छठा भाव हमारी कुंडली का वो भाव है जो सदैव हमारे लिए नई नई चुनौतियां पैदा करता है, नए नए संघर्षों को जन्म देता है। छठा भाव कर्ज का होता है, छठा भाव रोगों का होता है, छठा भाव शत्रुता का होता है। छठे भाव में राहु और उत्तरा भाद्रपद का कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जो जीवन में चल रहे संघर्षों और चुनौतियों को बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करने वाला है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह से राहु और उत्तरा भाद्रपद यहाँ पर कार्य करेंगे। किसी व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है और वो कर्ज उतारने की स्थिति में नहीं है, कर्जदार उसको परेशान कर रहे हैं। अब ऐसा कोई उपाय नहीं है कि एकदम से कर्ज उतर जाए। तो राहु और उत्तरा भाद्रपद क्या करेंगे? राहु और उत्तरा भाद्रपद पहला कार्य तो ये करेंगे कि उसकी इनकम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। दूसरा कार्य ये करेंगे कि उसके खर्चों को मिनिमाइज करेंगे, खर्चों में कमी लाएंगे। और तीसरा कार्य ये करेंगे कि जिस व्यक्ति से उसने कर्ज लिया है उस व्यक्ति से टेबल टॉक करके, बातचीत करके कर्ज चुकाने के लिए कुछ समय प्राप्त करेगा। तो इस तरह से पैसा आएगा, समय मिल जाएगा, तो धीरे धीरे वो व्यक्ति अपना कर्ज चुकता कर देगा। इस तरीके से छठे भाव की जो समस्याएं हैं उनका सलूशन राहु और उत्तरा भाद्रपद लेकर के आ रहे हैं। अब छठे भाव में राहु पहले से ही है, तो फिर नया क्या हुआ? नया ये हुआ कि राहु उत्तरा भाद्रपद में है, शनि से परिवर्तन में है और मंगल से त्रिकोण में है। राहु और उत्तरा भाद्रपद का स्वभाव है कि जीवन में चल रही समस्याओं को बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करना। यहाँ राहु न केवल छठे भाव से संबंधित समस्याओं को सॉल्व करेंगे बल्कि उन भावों से संबंधित समस्याओं को भी सॉल्व करेंगे जिनका संबंध राहु से बन रहा है। आपके जीवन की वो विघ्न बाधाएं जिनके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उन बाधाओं को दूर करके आपके आगे बढ़ने के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो अचानक से आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला देते हैं। उत्तरा भाद्रपद की बात करें तो ये आत्ममंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र है, यानी आप में क्या कमियां हैं आप स्वयं उनकी पहचान करेंगे, उन्हें दूर करेंगे और जब ये कमियां दूर हो जाएंगी तो स्वतः आपके जीवन में एक परिवर्तन आ जाएगा। संक्षेप में कहा जाए तो राहु का ये गोचर छठे भाव में आपकी कर्ज संबंधी समस्याओं को दूर करेगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करेगा, कोर्ट कचहरी के मैटर हैं, नौकरी और प्रोफेशनल लाइफ संबंधी समस्याएं हैं, आपके कार्य क्षेत्र, आपके परिवार, आपकी संतान,
आपकी इनकम और बिजनेस जैसी समस्याओं को सॉल्व करने वाला होगा। राहु की पंचम दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ रही है और दशम भाव में मंगल है। राहु मंगल त्रिकोण पर हैं। मंगल आपको आपके कार्य क्षेत्र से, आपके कैरियर से, आपके प्रोफेशन से, आपके बिजनेस से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, उत्साह और उमंग प्रदान करेंगे। तो इस अवधि में आपको आपके कार्य क्षेत्र में काफ़ी सफलता मिलेगी। मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं, मंगल को दिशा बल प्राप्त होता है और दशम भाव में मंगल आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। राहु के प्रभाव से आपके नए और इनोवेटिव आइडियाज़ आपके कर्म क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता दिला देंगे। चाहे आप नौकरी में हों, चाहे प्रोफेशनल हों, आपको आपके कार्य क्षेत्र में लंबे समय से चल रही समस्याओं से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। आप किसी जॉब में हैं, आपके सहकर्मी ही आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं, तो इस तरह की समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। आपको बड़ा से बड़ा चैलेंज इस समय दिया जाएगा, बड़ा से बड़ा कार्य आपको सौंपा जाएगा और आप टीम लीडर की तरह उस कार्य को पूरा करेंगे, क्योंकि मंगल ऐसे प्लैनेट हैं जो न डरते हैं, न दबते हैं, न झुकते हैं। मंगल सिर्फ और सिर्फ जीतना जानते हैं। तो कैरियर की हर चुनौती को, हर चैलेंज को आप एक्सेप्ट करेंगे और उसे पूरा करेंगे। बड़ा से बड़ा टारगेट आपको दिया जाएगा और उस टारगेट को आप राहु और मंगल के प्रभाव से पूरा करेंगे, क्योंकि राहु और मंगल की जो ऊर्जा है ये अत्यधिक विस्फोटक ऊर्जा होती है, असीम ऊर्जा का संचार कर देते हैं। तो बड़ा से बड़ा कार्य इस समय आपको पूरा कर लेंगे। बॉस और सीनियर्स के साथ तालमेल आपका बेहतर रहेगा, आपके प्रमोशन का योग बनेगा और इस समय आपको वो आइडियाज़ आपको विशेष सफलता दिलाएंगे जिसकी प्लानिंग आपने लंबे समय से कर रखी थी लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। मंगल आपकी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और धन के भाव के भी स्वामी हैं। तो इस समय आपको अपने कैरियर से भी धन की प्राप्ति होगी और अपने बिजनेस से भी धन की प्राप्ति होगी। बिजनेसमैन के लिए भी जबरदस्त लाभ की स्थिति है। व्यापार के विस्तार करने के लिए, व्यापार में पूंजी लगाने के लिए या अपने बिजनेस से संबंधित किसी कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी ये समय अत्यंत अनुकूल रहेगा, क्योंकि राहु छठे भाव में बैठे हैं जो कि कर्ज का भाव होता है। और अगर आपको व्यापार का विस्तार करने के लिए धन की आवश्यकता है तो राहु अचानक से आपको कर्ज भी दिला सकते हैं, बैंक लोन भी दिला सकते हैं। कुल मिलाकर के बिजनेस ग्रोथ की दृष्टि से भी ये समय बेहद अनुकूल रहने वाला होगा। दशम भाव कैरियर का होता है, प्रोफेशन का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है। छठा और 10वां भाव एक दूसरे से त्रिकोण पर है। तो जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनको भी सफलता मिलेगी, क्योंकि राहु क्या हैं? राहु हैं आप, मंगल हैं आपके पराक्रम पुरुषार्थ, और राहु आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे कि आप अपने कार्य सिद्धि में सफल हो जाएंगे। जो प्रोफेशनल हैं, जो बिजनेसमैन हैं और उनके कामकाज में किसी तरह की बाधा गवर्नमेंट की तरफ से आ रही थी तो उनसे भी राहत मिलेगी और काम बनेंगे, क्योंकि सूर्य हैं, मंगल हैं, गुरु हैं, ये गवर्नमेंट को भी शो करते हैं। आप अपने बिजनेस में कोई परिवर्तन की प्लानिंग कर रहे थे तो वो भी सफल होगी। बिजनेस तेजी से ग्रो करेगा,
जो बिजनेस बंद होने के कगार पर थे उन्हें भी कोशिश करके फिर से शुरू किया जा सकता है। वर्तमान में राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण में है और 10 नवंबर तक राहु उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण में गोचर करेंगे। तीसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र, नवांश तुला राशि का। तुला राशि आपकी कुंडली के लग्न के भाव में है, तो आपके लग्न के भाव में राहु और शुक्र की संयुक्त ऊर्जा का प्रभाव होगा। आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन इस समय देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात, तुला राशि शुक्र की राशि है और आपके लग्न भाव में राहु और शुक्र की संयुक्त ऊर्जा का प्रवाह होने जा रहा है। तो जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग सौंदर्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या जो लोग फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग के क्षेत्र से, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए ये समय उनके कैरियर में ज़बरदस्त ग्रोथ लाने वाला होगा। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, चूँकि सप्तम के स्वामी मंगल हैं, मंगल राहु त्रिकोण पर हैं, तो सप्तम भाव की चीज़ों से जुड़ करके तुला राशि के जो जातक कार्य कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अब सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव विवाह का होता है। आपके विवाह में कोई देरी हो रही थी, खास करके चूँकि शनि की दृष्टि पड़ रही थी 7वें भाव पर, शनि विलंब करते हैं, तो शनि के कारण आपके विवाह में जो देरी हो रही थी इस समय वो देरी समाप्त होगी। क्योंकि मंगल जो हैं ये जल्दबाजी के कारक हैं, ये स्पीड अप करते हैं, किसी भी कार्य को तेज़ी से कार्य में गति लाते हैं। तो आपके विवाह में जो देरी हो रही थी वो देरी समाप्त होगी। शुक्र की राशि में ये राहु का संचरण है तुला नवांश में। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। मंगल के कारण, चूँकि मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं, तो मंगल के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में अगर क्रोध, उग्रता और तनाव के कारण कोई तनाव, किसी तरह की कलह की स्थिति बनी हुई है, वो स्थितियां समाप्त होंगी। एक दूसरे के प्रति प्रेम और आकर्षण बढ़ेगा। साथ ही साथ बिजनेस पार्टनर बहुत अच्छे मिलेंगे इस समय आपको। हो सकता है कि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने के कारण इससे पहले आपको कोई ऐसा बिजनेस पार्टनर मिल गया हो जिसने आपके साथ धोखाधड़ी किया हो, चीटिंग किया हो, नुकसान पहुंचाया हो आपको, तो ऐसी स्थितियों से भी आपको राहत मिलेगी। क्योंकि उत्तरा भाद्रपद में है, उत्तरा भाद्रपद आत्ममंथन का नक्षत्र है, यानी आप स्वयं विचार करेंगे कि आपसे बिजनेस पार्टनर चुनने में कहाँ पर चूक हुई, कहाँ पर गलती हुई, उसको आप सुधार कर लेंगे। अच्छे बिजनेस पार्टनर आपको मिलेंगे जिनके साथ कार्य करते हुए आप अपने व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाएंगे। और चूंकि तुला राशि शुक्र की राशि है, जो लोग महिलाओं से संबंधित व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए ज़बरदस्त लाभ का योग बन रहा है। जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग का काम है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम है, गारमेंट्स का काम है, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स का कार्य है, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियन का कार्य है, डेकोरेशन का कार्य है, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, इस तरह का जो कार्य, या जो जातक सुख सुविधा के साधनों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये जो गोचर काल है ये आपको ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। 10 नवंबर को राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में होगा और 12 जनवरी तक राहु दूसरे चरण में गोचर करेंगे। दूसरे चरण के स्वामी बुध, नवांश कन्या राशि का है और कन्या राशि आपकी कुंडली के 12वें भाव में है। तो कुंडली के 12वें भाव में राहु और बुध की संयुक्त ऊर्जा का प्रवाह होगा। राहु की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वां भाव विदेश का होता है और राहु विदेश के कारक होते हैं। तो इस समय 10 नवंबर से 12 जनवरी तक आपको 12वें भाव से संबंधित सभी लाभ प्राप्त होंगे। सबसे पहला प्रभाव तो यही पड़ेगा कि खर्चों पर नियंत्रण आएगा। राहु और उत्तरा भाद्रपद मिलकर के आपका माइंडसेट कुछ इस तरह का कर देंगे कि आप आत्ममंथन करेंगे
कि किस तरह से फालतू खर्चों पर रोक लगाई जाए और बचत को बढ़ाया जाए। इस अवधि में आपका निवेश भी बढ़ेगा। बुध बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक होते हैं और बुध आपकी कुंडली में भाग्येश हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव के और 12वें भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य आपका आपको विदेश लेकर के जाएगा, बिजनेस बढ़ेगा और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। इस समय आपकी आय के साधन भी बढ़ेंगे, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। आपकी बुद्धि इस दिशा में एक्टिवेट होगी कि किस तरह से व्यापार को बढ़ाया जाए, किस तरह से इनकम को बढ़ाया जाए, किस तरह से खर्चे घटाए जाएं। और ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा उपलब्धियों भरा होने जा रहा है। यहाँ तक कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे। आपको आपके परिश्रम का पूर्ण प्रतिफल प्राप्त होगा। 12वां भाव विदेश का है, राहु विदेश के कारक हैं। तुला राशि के जो जातक विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, अचानक से उनका काम बनना शुरू हो जाएगा। जो लोग पहले से ही विदेश में हैं उनके भी कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी। एक बड़ा लाभ ये होगा कि आपकी छुपी हुई प्रतिभा इस गोचर काल में निखर कर सामने आएगी और आपके घर का कोई सदस्य जो लंबे समय से अस्पताल में भर्ती है, भले ही खर्च बढ़े लेकिन स्वस्थ होकर के लौटेगा। इस समय में, इस अवधि में लंबे समय के लिए किया गया निवेश आपको जबरदस्त लाभ देगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार में ग्रोथ होगी, कोई बड़ी बिजनेस डील अचानक से फाइनल होगी और विदेश से आपको जुड़ करके इस समय विशेष लाभ प्राप्त होगा। आपकी गोचर कुंडली में राहु और मंगल का जबरदस्त संबंध इस समय बन रहा है। देखिए, राहु की दृष्टि धन के भाव पर, मंगल धन के भाव के स्वामी हैं। राहु मंगल एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर है। मंगल भूमि के कारक होते हैं। शनि जो कि निर्माण के कारक होते हैं, वाहन के कारक होते हैं, वक्री हैं तो चौथे भाव का भी फल दे रहे हैं। और मंगल की 8वीं दृष्टि भी शनि पर पड़ रही है। तो यानी इस समय राहु, शनि और मंगल तीनों का एक दूसरे से परस्पर बहुत गहरा संबंध बन रहा है। तो जिन चीज़ों के ये कारक हैं उन चीज़ों का आपको लाभ इस समय दे करके जाएंगे। अब देखिए, मंगल कैरियर भाव में धन के स्वामी होकर के बैठे हैं, व्यापार के स्वामी होकर बैठे हैं, तो आपको कैरियर, आपके प्रोफेशन और आपके बिजनेस से जबरदस्त धन लाभ कराएंगे, धन का संचय होगा। एक बात, चौथे भाव पर दृष्टि है, भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ दिला देंगे। शनि चौथे भाव के स्वामी हैं, आपका कोई निर्माण कार्य इस समय पूरा होगा। आप मकान बनवाना शुरू कर सकते हैं, मकान का विस्तार कर सकते हैं, या आप कोई मकान बनवा रहे थे वो अधूरा रह गया था, वो मकान इस समय पूरा होगा। वाहन के सपने आपके पूरे होंगे, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, इस तरह के। और जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए तो जबरदस्त लाभ का योग बन रहा है शनि मंगल का ये संबंध। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।